हेलो दोस्तों। सो हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो अगर आपके पास कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट है, मान लो लाइन ए बी है, ये लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, तो क्वेश्चन कह रहा है आप इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हो, इस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो क्या करना आपको, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो ए से बी तक का डिस्टेंस लो कंपस में, और ए बी के लेंथ का एक आर्क बना लो यहाँ पर, और पॉइंट बी से भी एक आर्क बना लो। ये दोनों जहां पर कट करेंगे उस पॉइंट को, मान लो पॉइंट सी है, तो ए से सी को ज्वाइन कर लेते हैं और बी से सी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर। अभी आपने क्योंकि बोला है कि ए बी के लेंथ के इक्वल आपने आर्क लगाया, मतलब ए बी का लेंथ ए सी के इक्वल है और ए बी का लेंथ बी सी के इक्वल है। क्लियर। अब अगर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, तो आप यूक्लिड्स एक्सियम अप्लाई कर सकते हैं। बाय यूक्लिड्स एक्सियम, Euclid's axiom, things which are equal to same things, equal to same things are equal to one another। तो अगर दो चीजें इक्वल हैं सेम चीज के, तो वो तीनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के मतलब इक्वल होंगे। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब जितना ए बी है उतना ही बी सी है, उतना ही ए सी है। और आप बताओ दोस्तों, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर, ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें गिवन फिगर है आपके पास ये, और इसमें ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल है, एम मिड पॉइंट है ए बी का और एन मिड पॉइंट है बी सी का। तो आपको बताना ए एम एन सी के इक्वल है। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग ट्राई कर लेते हैं। सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए एम इक्वल टू एम बी एंड दिस विल इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर सिंस एन इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एन इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो अगर एन बी सी का मिड पॉइंट है दोस्तों, तो क्या कह सकते हैं आप यहां से, यू कैन से दैट बी एन इक्वल टू एन सी, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, हाफ ऑफ बी सी, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको प्रूफ करना ए एम एन सी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे एक बात तो जानते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। क्लियर है, इतना बात तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनके हाल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थिंग्स, यहां लिख देते हम लोग, थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ same things, same things are equal to, are equal to one another। ओके, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी। अब हाफ ऑफ ए बी की जगह पर दोस्तों आप ए एम सब्सटीट्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपको बोला ए एम की वैल्यू एन सी के इक्वल है, और हाफ ऑफ बी सी की जगह पर एन सी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ए एम इक्वल टू एन सी प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट, तो हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, या बी पार्ट, बी एम इक्वल टू बी एन गिवन है आपको, चलो लिख लेते हैं बी एम इक्वल टू बी एन, और आगे एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आपको प्रूफ करना बी एन एन सी के इक्वल है। एम बी या बी एम किसके इक्वल है, एन सी के। क्लियर। तो अब देखो आप यहां से ध्यान से, बी एम बी एन के इक्वल है तो हमको गिवन है, और इक्वेशन 2 में देखो बी एन की वैल्यू किसके इक्वल है, एन सी के इक्वल है। बी एन इक्वल टू एन सी हमें लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इन दोनों का यूज करके आप कह सकते हैं, देखो कि बी एन बी एम के भी इक्वल है और बी एन एन सी के इक्वल है, मतलब बी एम इक्वल टू एन सी होगा। यूक्लिड का एक्सियम अप्लाई कर दिया, थिंग्स विच आर, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। ओके,
तो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी एम को एम बी भी लिख सकते हैं, एम बी इक्वल टू हो जाएगा एन सी। और इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा। बेसिक आपको यूक्लिड के एक्सियम के बेस पर इन दोनों क्वेश्चन को इजिली प्रूफ करना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन दी गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक बात है, ये एंगल 1 की वैल्यू जो है, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहा दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ये एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो आपसे कह रहा 1 इक्वल टू 3 प्रूफ करो। तो हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। तो आप देख सकते हैं 2 1 के भी इक्वल है और 2 3 के भी इक्वल है। तो एक्सियम लगा देते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर एंगल 1 का वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल 3 के, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। दो लाइन्स को हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे अगर उनके पास एक कॉमन पॉइंट है, और उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे दो लाइन आपको दिख रही है, मान लो ये लाइन एल है और ये वाली एम है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पर, तो पी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यही एक कॉमन पॉइंट होगा। ओके। इंटरसेक्टिंग के बाद पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस होती हैं टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। इनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट पर कहीं जाके मिलेंगी, मतलब मिलती हुई नहीं नजर आ रही हैं, तो इन लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो आप बोलेंगे एल इज पैरेलल टू एम। क्लियर। अगला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ACB, तो उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। और अगर एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रही, जैसे मान लो ये 4 पॉइंट है ABCD, और ABC तो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं मगर D लाई नहीं कर रहा है, तो ABCD आर नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब आपको समझ आ गया होगा, तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही लाइन पर, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं C A और B के बीच में लाई करता है तो ABC कोलिनियर होंगे। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं A से C का डिस्टेंस और C से B तक का डिस्टेंस अगर हम ऐड करेंगे तो हमको पूरा AB का लेंथ मिल जाएगा। क्लियर। कॉन्करेंट लाइन देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्करेंट लाइन होता है जब किसी एक पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा लाइन पास करती हैं। 3 or more lines are said to be concurrent if there is a point which lies on all of them। समझ आ गया। अगर एक ही पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा, जैसे LMNP ये सारे लाई कर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉन्करेंट लाइन। क्लियर।